क्या आपने भी कभी बकेटिंग वाली प्रॉब्लम को फेस किया है? अगर हाँ, तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊंगा कि आपको बकेटिंग कैसे करते हैं और बकेटिंग के अंदर क्या मैं लॉजिक लिखूंगा, कैसे लिखा है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आपको एक टॉप 1 का बार दिख रहा है, एक अदर का बार दिख रहा है। जो मेरा टॉप प्रोडक्ट है जिसकी रैंक 1 है, वो उसका एक बार दिख रहा है बेसिकली उसकी सेल का, और बाकी सारी सेल्स जो भी प्रोडक्ट की सेल्स होगी टोटल वो एक बार दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक बेस मेजर लिखना होगा, क्योंकि मेरी सेल्स पे सब कुछ चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक टोटल सेल्स का मेजर लिख लूंगा, जो कि मेरा बहुत सिंपल होने वाला है, कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स कॉलम। ठीक है, ताकि मुझे बार बार जहां पे भी जरूरत पड़े मैं इस मेजर को कॉल कर लूं, मुझे बार बार कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स ना लिखना पड़े। उसके बाद क्या करेंगे, जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, रैंकिंग करनी होगी, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपका टॉप 1 प्रोडक्ट कौन सा है, मतलब जिसकी रैंकिंग 1 है वो कौन सा प्रोडक्ट है, और बाकी सारे प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या है, क्योंकि आपको बाकी सबको कंबाइन करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल मैंने रैंक एक्स फंक्शन का यूज किया है और मैंने ऑल फंक्शन यूज किया है, ताकि मैं जितने भी प्री डिफाइंड फिल्टर्स होंगे उन सबको हटा सकूं। टोटल मेजर को कॉल किया है और मैं चाहता हूं कि डिसेंडिंग हो, हाईएस्ट ऊपर हो, ठीक है, और डेंस हो। ठीक है, जब मेरा रैंक लिख लूंगा और मैं अगर आपको दूसरे पेज पर आके दिखाऊं, ये कुछ इस तरीके से लिखेगा, ये मेरे प्रोडक्ट हो गए, ये मेरा टोटल सेल्स का मेजर हो गया, रैंकिंग 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, जब आप इतना लिख लेंगे उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आता है आपका मेन लॉजिकल पार्ट। लॉजिकल पार्ट के लिए मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो कैटेगरीज दिख रहे हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरीज है उनकी बकेटिंग आप करके रखें पहले से, क्योंकि आपको क्या करना होगा, एक्स एक्सिस के अंदर या फिर आप जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी दिखा रहे हैं, आपको उसकी बकेटिंग पहले से चाहिए होगी, तो वो आप बकेटिंग करके रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, सिंपल अब हम मेजर जो लिखेंगे टॉप वर्सेस रेस्ट का, वो कुछ इस तरीके से होगा कि अब देखिए लॉजिकल के अंदर तीन आर्गुमेंट होते हैं, एक्सप्रेशन, ट्रू, फॉल्स। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर जब मैं एंटर करूंगा, मैं बोलूंगा कि जो मेरी जहां पे मेरी रैंक 1 है और जहां पे भी मेरी रैंक 1 है उसकी मुझे सेल्स रिटर्न कर दे। ये मेरा दो दो कंडीशन हो गई, एक्सप्रेशन एंड ट्रू। फॉल्स कंडीशन में मैंने क्या डाला, एल्स। जहां पे भी मेरी रैंक, अब क्योंकि डैक्स हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये क्या है, वर्चुअल टेबल बनाएगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले वो रिकॉर्ड्स फिल्टर होंगे जहां पे हमारी रैंक 1 नहीं होगी। ठीक है, रैंक 1 नहीं होगी तो वो सारे प्रोडक्ट क्या होंगे, लिस्ट आउट हो जाएंगे। वो सारे प्रोडक्ट लिस्ट आउट होने के बाद उनकी सेल्स कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर सिंपल हो रहा है, पहले वाले आर्गुमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, जहां पे भी रैंक 1 है उनकी सेल्स दे दे। दूसरी वाली फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहा है, जहां पे रैंक नॉट इक्वल टू 1 है उनकी सेल्स दे दे। ठीक है, जब आप इसको लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट दिखेगा कि जो भी आपका टॉप 1 होगा उसकी एक सेल दिखेगी। ठीक है, रैंक 1 है तो उसकी सेल्स दे दे, जहां पे रैंक नॉट इक्वल टू 1 है, यानी 2 3 4 5 6 और एन नंबर तक जितना भी होगा अपार्ट फ्रॉम 1, उन सब की मुझे कंबाइन सेल्स दे दे। अगर आप अभी भी इसमें से 1747 में से 1353 माइनस करेंगे तो आपको 394 ही मिलेगा। ठीक है, 1747 माइनस 1353 करेंगे तो आपको 394 ही मिलेगा, जो कि आपको इस मेजर के अंदर दिख रहा है। सिंपली उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, विजुअल में वापस आइए और आपकी जो भी एक्स एक्सिस होगी वहां पे अपनी बकेट डालिए, और आपने ये जो अभी जस्ट टॉप वर्सेस रेस्ट का मेजर लिखा है उसको जब आप पुल करेंगे क्लस्टर कॉलम ग्राफ के अंदर या कॉलम बार चार्ट के अंदर, तो आपको इस तरीके का विजुअल मिलेगा। ठीक है।